मिलेगा अवसर प्रभु का वचन का साथ खड़ा होने के लिए प्रभु मदद किया। प्रभु का महिमा हो। प्रभु आज भी हमारा प्रभु का सन्निधान में हमको इकट्ठा करने के लिए प्रभु सहायता किया। प्रभु का अनुग्रह है, हमको फिर भी ये पृथ्वी पर हमको रखा है। प्रभु का दया है। बहुत लोगों ये दुनिया से, ये महामारी बीमारी से बहुत लोग अभी भी जाते हैं। हमको ये बीमारी से अलग सुरक्षित रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। प्रभु का महिमा हो। हम भजन में जाएंगे, थोड़ा समय चिंतन के लिए भजन में जाएंगे। लूक चैप्टर 24:50, लूक चैप्टर 24:50 पढ़ेंगे। तब वो उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। प्रभु का महिमा हो। ये वचन हमको बहुत बार हम पढ़ा हुआ है। ये यीशु मसीह का अंतिम समय, ये यीशु मसीह जिला, यीशु मसीह मृत्यु से जिला, उसका बाद में ऐसा 12 के शिष्य लोगों को मिला। उधर उसका बाद में वो बेदानिया में चले गया। उधर से यीशु मसीह स्वर्ग में उड़ा गए। ये हम पढ़ते हैं। ये बेदानिया हम ऐसा इधर हम पढ़ते हैं, उन लोगों को हाथ उठाकर उसको आशीष दी। आशीष दिया हुआ एक जगह का बारे में इधर हम पढ़ते हैं, बेदानिया। ऐसा पुराना नियम में भी हम पढ़ते हैं, एक जगह हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जेनेसिस 30-29 में पढ़ते हैं। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। उसके बाद में उधर पढ़ते हैं, उसको पेनियल ऐसा नाम डाला, हम पढ़ते हैं। ये ऐसा याकूब को हमको मालूम है, लाबान का घर में वो वापस आने का समय वो लोगों को ऐसा खरबों का ऐसा नदी का पार कर उन लोग परिवार को वो सर से किया। उसका बाद में वापस आकर वो जगह में रखा। वो रात को दूध उसको मिला। उसको ऐसा मल्ल युद्ध किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। लड़ने का बाद में उसको वो याकूब उसको छोड़ते नहीं था। वो दिन होते रहता था, वो इसीलिए वो छोड़ते नहीं था। वो समय पर वो उसको वो अनुग्रह नहीं दिया। बात में छोड़ेगा नहीं बोला। उसका नाम क्या है पूछा, उसको पूछा है तो वो बोला याकूब बोला। ये अभी तुम्हारा याकूब है, फिर इस्राएल बुलाएगा बोलकर उसको अनुग्रह किया। ये बातें हम पढ़ते हैं। ऐसा फेमस ऐसा जगह हम ऐसा पढ़ते हैं। आज भी ऐसा लोगों का नाम का सामने जगह का नाम हम देखते हैं। क्यों वो जगह उतना वो फेमस नहीं है, क्योंकि उधर रहते हुए व्यक्ति का ऊपर है वो अनुग्रह मिलते हैं। वो अनुग्रह मिया वो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। बेदनिया हम पढ़ने का समय हमको याद आते हैं लासर का बारे में, मार्था, मरिया, लासर, वो उन लोग बेदानिया में रहता था, हम पढ़ते हैं। वो बीच बीच में प्रभु यीशु मसीह
ये यरूशलेम में जाकर काम किया, उसका बाद में सेवदाई करने का बाद में उधर आकर रहता था, वो हम पढ़ते हैं। ऐसा वो अनुग्रह हम मिलते हैं, वो इसलिए अनुग्रह मिलते हैं। उधर कौन उधर रहते हैं? ये जगह पर याकूब आया, पुराना नियम में याकूब आया। वो याकूब वो प्रभु का सन्निधान में रखा, उनमें बातचीत होते रहा, उसको प्रभु को छोड़ते नहीं था। वो परमेश्वर का भरोसा में वो काम करता था, इसलिए उसको साथ परमेश्वर था, इसलिए वो अनुग्रह पाया। वो लाबान का घर से वो वापस या इसहाक का घर में जाने का समय फिर भी परमेश्वर को मिला, वो सन्निधान में अलग टाइम बिताया। वो परिवार को दूसरा जगह में रखकर वो वापस आकर परमेश्वर का सन्निधान में रखा, वो समय बिताया। हम सोच सकते हैं वो रात को परमेश्वर का साथ बातें किया, परमेश्वर का सन्निधान में वो बैठा, इसलिए दूध उसको आकर मल्ल युद्ध किया, युद्ध का उसका लड़ाई किया, वो छोड़ते नहीं था। क्यों छोड़ते नहीं था? परमेश्वर इसमें ये याकूब को मालूम था, परमेश्वर का बिना मेरा कुछ आशीष नहीं है, परमेश्वर से हमको आशीष मिलेगा, इसलिए वो दूध को नहीं छोड़ा। मेरे को अनुग्रह चाहिए, मैं अनुग्रह का बिना आपको छोड़ेगा नहीं। वो ऐसा वो मनुष्यों का साथ, दूधों का साथ लड़ाई किया हुआ एक व्यक्ति है, वो याकूब हम पढ़ते हैं। ऐसा उसको अनुग्रह मिला, उसको क्या किया? उसका वो नाम का बड़ा नाम दिया, इस्राएल बोला। इस्राएल, तुमको इस्राएल बुलाएगा, उसका इस्राएल बड़ा एक आशीष उसको दिया। आज ये हम पढ़ा हुआ लूक 24:15, वो 12 शिष्य लोग वो यीशु मसीह का साथ रखा, अंत तक साथ रखा। उन लोग जाने का बाद यीशु मसीह मृत्यु होकर वो जीवन पाकर वापस स्वर्ग में जाने का समय उन लोगों को आशीष दिया, वो उन लोगों को आशीष देकर वो स्वर्ग में ले गया। ये बहुत अनुग्रह का बात है। ये प्रभु हमको अनुग्रह देते हैं, अनुग्रह देते हैं। कैसा अनुग्रह देते हैं? हम ऐसा हमको अनुग्रह देते नहीं, उसका साथ चलते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको विश्वास करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, उसको पीछे होकर उसको अनुग्रह का कारण बन जाते हैं। आज हमको अनुग्रह के लिए, आप जो सब लोग अनुग्रह के लिए वो बहुत दूर जाते हैं, अनुग्रह के लिए बहुत दूर जाते हैं, बहुत सभा में बैठते हैं, बहुत जगह में जाकर वो हम समय बिताते हैं। क्यों हमको अनुग्रह चाहिए। हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर कितना हमका नजदीक है, हमारी सोचना बहुत जरूरी है। हम कितना प्रेम करते हैं, हम देखेंगे। आज हमारा ये हम देखेगा मैथ्यू चैप्टर 21:17 में हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेथनिया को गया और वहां रात बिताई। हाँ, इधर हम क्या पढ़ते हैं? अभी ऐसा हम पढ़ते हैं, वो क्या कार्य करने का बाद में यीशु मसीह इधर आया, यरूशलेम में जाकर, मंदिर में जाकर उसका वो उधर का जगह पूरा शुद्ध कर वापस आया। उधर बहुत बड़ा कार्य किया मंदिर में,
ऐसा उधर क्या करता था, उधर बहुत पशुओं का बेचता था, बकरियों को बेचता था, उधर पूरा एक बिजनेस बिजनेस था उधर। वो बिजनेस को सब भाग कर दिया यीशु मसीह। वो बहुत कार्य किया, कर ये क्या किया, मेरा मंदिर प्रार्थनालय बुलाएगा, ये प्रार्थनालय में क्या क्या होते हैं। ये उसका बाद में किधर आया, बेदानिया में आया। मैं हम समझ सकते हैं इधर ही आया होगा। वो लाजर और मार्था रहते हैं, उधर ही आया होगा। हम ये इधर हम इधर पढ़ सकते हैं। ये यीशु मसीह किधर आते हैं, हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उधर आते हैं। सब जगह में सब आते नहीं है, क्योंकि वो लोग हमको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम जाते नहीं। यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो जगह पर यीशु मसीह आराम करने के लिए, थोड़ा समय बिताने के लिए आया। ये हम सोच सकते हैं ये घर में आया सोने के लिए नहीं आते हैं। हम एक व्यक्ति हमारा घर में आया, ये सोने के लिए नहीं है, हम बातचीत करेगा, हर एक बातों को हम यीशु मसीह है, यीशु मसीह को हर एक बात हमको समझने में ये एक अवसर मिलते हैं। ये सब वो अपनाया होगा, ये लाजर और मार्था और मरियम ये अपनाया होगा। यीशु मसीह से बहुत सीखा, बहुत उसको परिचित हो गया। यीशु मसीह को ज्यादा परिचित करने के लिए समय मिला। आज हम हमारा ये मन में रखना एक बात है, हम प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। यीशु मसीह कितना बार हमारा घर में वास करते हैं। आज आश्चर्य रूप से यीशु मसीह हमारा घर में नहीं आएगा। हमारा हरेक एटीट्यूड में, हरेक विचार में, हरेक वचन पढ़ने का समय हम प्रभु का सन्निधान में चरणों में बैठ कर कितना परमेश्वर का बातें में हम समय बिताते हैं। ये बातों को हम बहुत आजकल पहले हम प्रभु का लोग हमारा घर में आकर वो आराम करते थे, उसको स्वीकार करते थे, उसको वो समय देते थे। आजकल बहुत कम हो गया, आजकल बहुत कम हो गया, वो तो जीरो हो गया, कोई भी ऐसा नहीं आते। हम ऐसा लोगों को आज घर में आने के लिए पसंद नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, हम किधर भी गए तो लॉज में एक रूम लेकर उधर हम आराम करते हैं। दूसरा घर में जाकर थोड़ा समय बिताने के लिए आज भी हम ऐसा 10 लोगों भी इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति सबका घर में बन गया। ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसा प्रभु का बारे में हम सोचते नहीं है, प्रेम करते नहीं है, वो समर्पित करते नहीं है, इसलिए किसको भी घर में आने के लिए भी पसंद नहीं। क्यों, हम विजन करना बहुत अनिवार्य है। हम कितना प्रभु को प्रेम करते हैं, वो प्रभु हमारा घर में रहने के लिए इच्छा करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। अरे ऐसा प्रभु हमारा वास करने से, हम प्रभु का सन्निधान में रहने से हमको क्या मिलते हैं, बहुत बातों को हम समझ सकते हैं, हम आशीष पा सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हाँ, हम लूक 10:39 में हम पढ़ते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी।
हम क्या पढ़ते हैं? मरियम एक बहन थी, वो चरणों पर बैठकर उसका नाम मरियम था। वो प्रभु के चरणों में पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। हम प्रभु का सन्निधान में इधर ये बेदानिया, क्या बेदानिया एक जगह कैसा कैसा फेमस हो गया, कैसा आशीष का कारण बन गया? ये उधर एक गैर था, उधर एक बहन था, दो बहन था, एक भाई था। एक बहन क्या करता था? यीशु मसीह उधर आने का समय चरणों पर बैठता था, वो परमेश्वर को प्रेम करता था, वचन 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 में वचन को प्रेम करता था, वो चरणों पर बैठता था। क्यों ये बेदानिया हमारा ये मन में लगा? बेदानिया बोले तो हमको मन में लगा, कैसा लगा? ये बेदानिया रहते हैं, ये व्यक्ति क्या करता था? परमेश्वर को प्रेम करता था, वचन को आदर करता था, वचन पढ़ने में उत्साह रहता था। वो इसीलिए वो जगह हमारा मन में एक जगह मिला, ये रहने का एक जगह मिला, वो बेदानिया। आज ये हमारा जीवन में क्या आशीष पाने में क्या क्या कारण होते हैं? वो वचन को महत्व देना, वचन पालन करना, वो उत्साह रखना। प्रभु को कितना प्रेम करते हैं? यीशु मसीह बोला, ये मेरा प्रेम करते हैं तो मेरा वचन को भी पालन करेगा। मेरा वचन को छोड़कर मेरे को प्रेम यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर सकता। हम सोचते हैं वचन ना पढ़ना, वह प्रभु का वचन को आदर नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना, परमेश्वर को मैं प्रेम करते बोलते हैं। ऐसा ही झूठा प्रेम है। हम कितना परमेश्वर यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, वो आशीष पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को वचन को आदर करना चाहिए, वचन को प्रेम करना चाहिए परमेश्वर का। आप पावों में बैठ कर क्या करना चाहिए? वचन को पढ़ना चाहिए। आज ये कितना महत्व हम देते हैं वचन को, वचन पढ़ते हैं, वचन को पालन करते हैं, वचन को हमारा मन में रखते हैं, क्योंकि ये वचन क्या करते हैं? हमारा जीवन में बहुत आशीष देते हैं। हमारा हम निर्बल होने का समय हमको धैर्य देते हैं, हम आंसू होने का समय हमको खुशी भी प्रदान करते हैं, हमको बलवंत करते हैं, हमको आशा बढ़ाते हैं। हम प्रभु का आशीष में रहने के लिए बहुत आशीष का कारण बन जाते हैं। आज हमारा हमें भजन नहीं है, हमारा हृदय में भजन भरते नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं? क्या होते हैं? हम परीक्षा में गिरकर पराजित होते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का वचन को महत्व देने वाला एक परिवार था, ये लाजर और मरिया और मार्था, वो ये घर, इसलिए वो जगह बहुत यीशु मसीह को भी बहुत पसंदायक था। वो जगह पर आकर आराम करता था, वो थोड़ा समय बिताता था, इसीलिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हम जॉन चैप्टर 11:5 में पढ़ गए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, जब क्या हम पढ़ते हैं? यीशु मसीह
मार्था और उसकी बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। आज हम प्रभु का बच्चा है, वह उद्धार, प्रभु को उद्धार का रूप से स्वीकार किया हुआ हमें हम हम बोल सकते हैं हम कितना यीशु मसीह हमको प्रेम देखते हैं। ये यीशु मसीह का संतान है, ये बहुत वो सच्चाई है, वो सच्चाई को निकाल नहीं सकेगा। हम यीशु मसीह हमको कितने प्रेम करते हैं। उधर बहुत लोग थे, यरूशलेम में बहुत लोग था, यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ बहुत लोग था। वो सब जगह में यीशु मसीह उन लोगों को प्रेम रखकर उन लोगों के घर में नहीं गया था। ये घर में क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को बहुत प्रेम रखता था। हम आज बोल सकते हैं यीशु मसीह हमको प्रेम रखते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। यीशु मसीह हमको प्रेम करने के लिए बहुत चाहते हैं, प्रेम करने के लिए चाहते हैं, इसीलिए बहुत रुकावट होते हैं। हम प्रभु का महत्व नहीं देते हैं, प्रभु को आदर नहीं करते हैं, भजन को आदर नहीं करते हैं। प्रभु को कितना जगह टाइम यीशु मसीह को हम देते हैं। वो लोग बहुत समय यीशु मसीह को दिया था, इसलिए यीशु मसीह उसको प्रेम देखते हैं। हम बच्चे लोग, हम घर में बहुत बच्चे लोग होगा, वो अधिक प्रेम करते हुए बच्चे लोग भी होगा, प्रेम करते हुए बच्चे भी होगा, अधिक प्रेम करते हुए बच्चे होगा, क्योंकि वो बच्चे लोग प्रेम, वो माता पिता को ज्यादा आदर करते हैं, बहुत सुनते हैं, कैसा बोलते हैं ऐसा सुनते हैं। ऐसा बच्चों को हमको क्या और थोड़ा ज्यादा प्रेम रखते हैं। सब बच्चे लोग हैं, फिर भी आदि की प्रेम रखते हैं कोई बच्चे लोग को। क्यों? यीशु मसीह ये बच्चे लोग ज्यादा माता पिता को आदर रखते हैं, सुनते हैं, बराबर करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये इसलिए ज्यादा प्रेम उसका ऊपर ज्यादा हम देखते हैं। इसलिए ऐसा यीशु मसीह और दूसरे से ज्यादा प्रेम किसको किया? लाजर और मार्था और मरियम को किया। वो ऐसा प्रेम रखने के लिए हम यीशु मसीह का नजदीक होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का भाव में बैठकर हम भजन पढ़ना बहुत जरूरी है। वो यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, वो खुशी का साथ स्वीकार करने के लिए, सब समय पर स्वीकार कर प्रभु का एक स्थान देने के लिए हम कोशिश करें तो प्रभु कितना प्रेम हमको भी रखेगा। यीशु हमको ज्यादा प्रेम नहीं देखते नहीं है। ऐसा एक सोच हमारे दिल में आ गए है तो हम ये बात सोचना, हम ज्यादा प्रेम यीशु मसीह को करते नहीं। इसलिए हम पढ़ेंगे जॉन 11:21 पढ़ते हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। इधर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उसको प्रेम रखा। ये समय यीशु मसीह यरूशलेम में था। ये समय वो सुना ये लाजर को बीमारी हो गया, तुम आना। वो यीशु मसीह 2 दिन उधर रुका। उसका बाद में यीशु मसीह आए तो मार्था को वो शहर में आने का समय, बेदानिया में आने का समय,
मार्था मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि न मरता। इधर बोलते हैं यीशु मसीह, आप इधर ये समय पर आते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह हम पहले क्या पढ़ा, उन लोगों को मार्था और मरियम और लाजर को बहुत प्रेम किया, प्रेम रखा था। क्यों ऐसा हम सोच सकते हैं, हमारा यीशु मसीह इतना प्रेम हमारा हम में रखते हैं, फिर भी क्यों हमारा इतना समस्या आते हैं, क्यों बीमारी आते हैं, क्यों अलग अलग कष्ट हमारा बीच में आते हैं, हमारा घर में आते हैं। हम सोच सकते हैं ये हमारा ऐसा मन में आ सकते हैं। यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, प्रभु तुम मैं ये समय तुम है तो ये परिस्थिति नहीं आता। हमारा विचार में ऐसा अवसर होते हैं, क्यों आप दूर खड़े हैं, क्यों हमारे ये परेशानी क्यों आते हैं, क्यों इतना प्रतिसंधि ये कड़ना हमारा बीच में हमारा आते हैं, क्यों? ये सवाल हमारा हृदय में आने का समय, ये यीशु मसीह ये शहर में आया, ये शहर में आकर ये बातें सुनते थे। ये यीशु मसीह जानते थे, ये सब बात यीशु मसीह जानते थे। क्यों यीशु मसीह आया नहीं है, अभी क्यों आया, ये आने के बाद में क्या यीशु मसीह में क्या इधर होने वाला है, ये सब कुछ यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह ये इतना देर हो गया, यीशु मसीह को सब कुछ जानते हैं। हमारा विचार में कितना समय जाते हैं, वो समय हमारा जीवन में बहुत दुखदायी वो होते हैं, फिर भी यीशु मसीह का महिमा का कारण बन जाते हैं। यीशु मसीह इधर 24 में हम पढ़ते हैं, में पढ़ते हैं, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। इधर क्या करते हैं, तब मरियम कहा, मार्था करिया है, ये भाई आप प्रभु परमेश्वर, आप इधर तो मेरा भाई नहीं मरता था। ये मार्था से यीशु मसीह कहा 23 में, यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उड़ेगा। वो मार्था ने उसके कहा 24 में, मैं जानता हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उड़ेगा। ये इधर हम पढ़ते हैं, वो ये 27 में पढ़ते हैं, उसने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह आप ही है। ये उसका विश्वास, वो ये मार्था का विश्वास को पूरा करते हैं। वो विश्वास करता हूँ बोलकर उसको वो उसका वचन को वो उसका सामने अंगीकार करते हैं। मरियम भी आया 32 में, मरियम भी पढ़ते हैं, वो प्रभु, यदि तू आप हम होते तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु ने 33 में पढ़ते हैं, जब यीशु ने उसको वो उनके यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तब वह आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। उन्होंने भाईजोन होकर कहा, तुमने उसे कहा रहा है। उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, चल कर देख लिए।
वो उधर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह उधर रोते हैं, उन लोग ये यहूदी लोग रोते हैं, वो समय यीशु मसीह रोते हैं। ये यीशु मसीह हमारा समस्या को देखकर क्या करते हैं, दुख होते हैं। यीशु मसीह को भी हमारा हालत देखकर यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमारा ये वक्त में हमारा साथ खड़ा होते हैं। हमारा एक आंसू का समय यीशु हमारा साथ खड़ा होते हैं, हमको तसल्ली का देते हैं, वो भी हमको आश्वासन देते हैं, हमारा साथ हो जाते हैं। यीशु मसीह उसका साथ, वो यहूदियों का साथ रोया हम पढ़ते हैं। कितना प्रेम करते हुए यीशु मसीह है हमारा। ये यीशु मसीह को ये मरियम, मार्था और विश्वास का साथ, प्रभु का साथ, उसका वचन को अंगीकार किया, विश्वास किया, वो बातों को हम दे सकते हैं। वो हम प्रभु हमारा जीवन में बहुत सारे दुर्घटना होते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं, हम विश्वास में एकदम नीचे हो सकते हैं। कभी कभी हम हमारा विश्वास को वो क्या होता है, कम हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर हमारा काम नहीं करते हैं, हमको प्रेम नहीं करते हैं। हम प्रभु को वो प्रेम किया, प्रभु क्यों मेरे को प्रेम नहीं करते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। वो समय यीशु मसीह इन लोगों का ये समस्या को दूर करने के लिए यीशु मसीह इधर बेदानिया में आकर उन लोगों को विश्वास को बढ़ाया, मार्था का विश्वास को बढ़ाया। मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित या सब कुछ करने वाला, सब अधिकार आपका साथ है, अधिकार है आप करने के लिए, ये मैं विश्वास करता हूँ बोलकर अंगीकार करते हैं। उसको वो बहुत विश्वास से वो उदास हो गया हुआ व्यक्ति को क्या किया परमेश्वर यीशु मसीह, उसको विश्वास को बढ़ाया, उसको हिम्मत दिलाया, वो आंसू किया, उसको साथ यीशु मसीह वो किया। ये सब कुछ ये बहुत प्रभु को प्रेम करते हुए लोगों को प्रभु क्या करते हैं हम पढ़ते हैं 32 में हम पढ़ते हैं, तब मरियम वहां पहुंची यहाँ यीशु से, तब उन्होंने देखते ही वो उसके पांवों पर गिरे। हम पढ़ते हैं वो पांवों पर गिरे, वो अंगीकार किया, प्रभु का अंगीकार कर आप ही हमारा शरण स्थान है, दूसरा कोई नहीं है हमारा, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अंगीकार कर क्या किया, वो दंडवत किया, उसको आराधना किया, उसको महिमा किया, आदर दिलाया, आदर दिया। ये आज हमारा जीवन में भी हम कितना प्रभु का अंगीकार करते हैं। हमारा समस्या का समय, हमारा आंसू का समय, हमारा बदबंद का समय, हम प्रभु का चरणों पर गिरकर, प्रभु आप ही ये सब कुछ आप कर सकते हैं, आप हमको सहायता कर सकते हैं बोलकर हम क्या करना है, प्रभु का चरणों पर गिरना है। इतना प्रेम करते हैं मार्था और हम मरियम में हम बढ़ते हैं, वो लोग इतना प्रेम किया, प्रभु को वो आदर किया, प्रभु को वो आदर कर किया। वो हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 11:43-44 पढ़ेंगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला जो मर गया था। वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हम पढ़ते हैं यीशु आकर यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर, लाजर निकल आ। वो
कितना अद्भुत बातें हैं। एक शगर हम पढ़ते हैं, मरियम मरियम और लाजर मार्था, ये यीशु मसीह को ये घर में स्वीकार किया, वो रहने के जगह दिया। ये समय उन लोगों का क्या आशीष पाया? उन लोग भाई बीमारी था, मर गया था, सड़ गया था, वो उसको जिलाया। प्रभु कितना आशीष उसका घर में दिया, वो शहर में दिया। वो शहर का बहुत लोगों का सामने क्या किया? बड़ा एक आश्चर्य कम करने के लिए मौका ये परिवार दिया। आज हम रहते हैं, हमारा शहर, हमारा जगह प्रभु का महिमा का कारण बनने के लिए हम क्या करते हैं? हम सोचने का बहुत अनिवार्य है। ये यरूशलेम में, ये बेथनिया में बहुत लोग था। वो लोग का कारण नहीं बना, ये परिवार का रूप से एक कारण परमेश्वर का महिमा का कारण बनने के लिए एक समय नहीं मिला, ये परिवार को मिला। ये इसलिए मिला, यीशु मसीह को प्रेम करता था, यीशु मसीह का वचन को आदर करता था। वो ये उसका चरणों में बैठ कर उसको सुनता था। ये इसलिए उन लोगों का इसलिए यीशु मसीह उन लोगों का प्रेम रखता था। इसीलिए अभी महिमा का कारण भी ये परिवार का रूप से बन गया, वो गांव में परिवार का रूप से बन गया। इसीलिए हम बहुत ये सोचने का बात है, हमारा मन में रखने का एक बात है, हम यीशु मसीह को आदर करते हैं, यीशु मसीह का वचन को पालन करते हैं, यीशु मसीह का वचन पढ़ने का समय बिताते हैं, हमारा जीवन से हम प्रभु का महिमा का कारण बनाए। ये अभी ये लाजर मरा इसलिए मरा, प्रभु का महिमा का कारण बनने के लिए मरा। यीशु मसीह बोला ये महिमा का कारण बनने के लिए ये मरा। ऐसा एक मौका ये परिवार को मिला। आज हम में क्या प्रभु का महिमा का कारण हमारा जीवन का धारा होते हैं। मरने का व्यक्ति भी हो, हमारा जीवन का हरेक समय का कारण हो, समय हो, वो परमेश्वर का महिमा का कारण बनने के लिए वक्त होते का क्या हम सोचने का बहुत जरूरी है। हमारा ये कामना ये होना चाहिए, ये हरेक बातों में परमेश्वर का महिमा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत हम भी समय बिताना पड़ेगा, हम भी प्रभु का वचन का सामने बैठना पड़ेगा। ऐसा मरियम प्रभु का चरणों पर गिर पड़ा, दंडवत किया, ऐसा हम दंडवत करना पड़ेगा। परमेश्वर का वो मार्था प्रभु का सामने अंगीकार किया, आप ही परमेश्वर है, आपकी सब कुछ होते हैं, मैं विश्वास करता हूं बोलकर अंगीकार करना पड़ेगा। बहुत प्रभु का सन्निधान में हम करने का एक बात करना है, तो क्या प्रभु का महिमा ये हमारा जीवन का धारा होएगा। प्रभु हमको सहायता करे, आने वाले दिनों में प्रभु हमको सहायता करे। हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 12:1-2 पढ़ेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ, इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? ये लाजर जी उड़ा,
उसका बाद में क्या किया, यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह को बुलाकर उधर बहुत बड़ा एक भोजन, वो एक कार्यक्रम बनाया। हम ये एक बड़ा हमारा मन में रखने का एक बात है, हमको प्रभु एक अवसर देते हैं, प्रभु का महिमा का कारण बनते हैं, हर एक आशीष मिलते हैं, वो समय हम भूलना नहीं। हम दूसरों को भी बुलाकर क्या करना है, ये एक भोजन रखना। ये अवसर क्या होते हैं, ये अवसर एक शहर में ये अवसर हो गया, एक प्रभु का महिमा का कारण बन गया। इसीलिए यीशु मसीह को बुलाकर वो एक बड़ा एक सभा उन लोगों को बुलाया, एक भोजन रखा, बहुत लोगों को उधर आया, बहुत शहर में बहुत लोग आया, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया आगे तो उधर हम सोचना एक गाना गाने के लिए आया, उतना नहीं, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह हर एक बातों को उधर बोला होगा, उतना नहीं, एक गवाही है, एक आदमी उधर बैठा है, एक लाश, वो मरा था, वो सड़ गया था, अभी जी उड़ा, वो जीवन दिया हुआ दादा उधर बैठा है, परमेश्वर यीशु मसीह बैठा है। ये एक बड़ा एक गवाही था, यीशु मसीह को विश्वास करने में, यीशु मसीह को बातों को सुनने में, यीशु मसीह को दिखाने में एक बड़ा एक गवाही का कारण उधर बना। इधर हम पढ़ते हैं, ये मार्था ये क्या किया, उसको सेवा कर रहा था, लाजर बैठा था, उसने इतना नहीं है, उसका बहन वो मरियम क्या किया था, वो इत्र लेके आकर उसका पाँव में डाला। एक ये बात, और आदि के प्रेम, पहले प्रेम करता था, उसका आदि के प्रेम करते हुए एक परिवार को इधर हम दे सकते हैं, वो खुशी मनाते हैं, दूसरों को भी बुलाकर वो अवसर देते हैं, हम दूसरों को भी यीशु मसीह का पास लेके आने का अवसर ये लोग बनाया। उतना नहीं है, और प्रेम करते हैं यीशु मसीह को, वो सेवा करते हैं, और वो प्रेम दिखाते हुए एक इतर, बहुत मूल्य इतर, वो बहुत, वो 300 दिनार ऐसा उधर पढ़ते हैं, उसा ऐसा आदि के पैसा का वो दिनार वो बनाकर उसको पाँव में गिराया, जिसके लिए उसका यीशु मसीह बोला, मेरा खुशीकरण के लिए वो किया है, वो बर्बाद नहीं है, वो इतना प्रेम, इतना उसका ये प्रेम किया, उसका वो बलिदान का, वो उसका दफन करने का समय करने का पहले किया, कौन, ये मारिया। इतना प्रेम करते हुए एक परिवार को हम इधर दे सकते हैं। हम ये विजन करने का समय हमारा जीवन में, मेरा परिवार में कितना परमेश्वर का सन्निधान में बैठते हैं, कितना आदर करते हैं, कितना वचन में कितना समय बिताते हैं, परमेश्वर का पाँव में बैठकर में कितना पढ़ते हैं, कितना प्रेम करते हैं, प्रभु हमें कितना प्रेम करते हैं। ये प्रभु हमारा जीवन में महिमा के लिए कारण बनने के लिए क्या अवसर हम उपयोग करते हैं। यीशु मसीह वो महिमा का कारण बनने के लिए हमारा अवसर बोधदायक हमारे जीवन में देते हैं। ये अवसर हम क्या दूसरों के लिए भी हम महिमा का उन लोगों को भी प्रभु में आने के कारण बनने के लिए अवसर दिलाते हैं। ये सब कुछ बातें हम सोचना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन में बहुत कमियां हैं,
हम प्रभु को कितना प्रेम करते हैं, हमको हमारा हर एक को मालूम है, हमको मालूम है। हमको सहायता करें, हम कितना प्रेम करते हैं ये हम समझ कर और ज्यादा प्रेम करने के लिए हमारा जीवन का धारा, हमारा परिवार का धारा प्रभु का महिमा का कारण बनने के लिए, प्रभु हमारा हर एक घर का हर एक बातों में प्रभु वास करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु को बिना हमारा जीवन में कोई भी बात न होने के लिए हमको सहायता करे और प्रभु को प्रेम कर कर प्रभु का महिमा का कारण बनने के लिए, प्रभु हमारा जीवन का धारा हर एक महिमा का कारण बनने के लिए सहायता करने के लिए हमारा प्रभु को हमारा जीवन में वह समय देखते हुए हमको समय बिताएंगे, हमको हर एक बातों में हमको सहायता करे। ये बात हमारा मन में रखकर एक वचन का धारा आगे भी प्रभु का उत्साह के साथ प्रेम करने के लिए हमको सहायता करे। प्रभु ये वचन का धारा प्रभु हमको और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए ये वचन आपका सामने रखते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। वो प्रार्थना करेंगे और कोई भी भाई